हमारे शिया भाई भी बड़े उत्तेजित हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन साथ में एक बात ये भी कहें कि साहब, ये जो उत्तम नगर में जो हत्या हुई हमारे तरुण खटीक की, तो उसमें भी साहब इनको 4-5 दिन लग गए बीजेपी वालों को रिएक्ट करने में। कपिल मिश्रा तक नहीं पहुंचे, जिन्होंने हिंदू इकोसिस्टम बनाया हुआ है। सर मैं एक बात बता दूं, शायद मोदी जी को अब तक ये पता नहीं है कि वो जो लड़का उत्तम नगर वाला है तरुण, उसका पूरा नाम तरुण खटीक है। मैंने लिया ना पूरा नाम। अगर तरुण खटीक है ये पता होता तो मुझे लगता है मोदी जी का अब तक बयान आ गया होता तरुण खटीक के लिए। चलो, तरुण हिंदू साहब के ये लिए चीज को बयान अब, मत दीजिए, इस कम चीज से को कम पता चले तो 3 दिन हो गया, है। अभी तक नहीं आया कोई बयान। छोड़िए, हमारे कपिल मिश्रा जी नहीं पहुंचे तो दिल्ली गए। खैर, कपिल मिश्रा जी की सफाई आई है, छोड़िए सर वो बात। पर मैं इतना जानता हूं सर कि लगातार एक हफ्ते में 3 गंभीर घटनाएं हुई हैं। मैं इससे भी ज्यादा गंभीर, सलीम वास्तिक की घटना से भी ज्यादा गंभीर घटना हुई है नैन्सी ग्रेवाल के साथ। सर, नैन्सी ग्रेवाल की घटना से पंजाब का हिंदू कितना हतोत्साहित, डिमोरलाइज हुआ है, इस बात को शायद नीरज भाई जरूर मेरी पीड़ा को उससे वो रिलेट करेंगे। तो उस लड़की की जीभ काट के ले गए, आपको पता है? मतलब इतना ब्रूटल मर्डर था कि हम उसकी सलीम भाई की तो हमने वीडियो देख ली ना किसी तरह। और नैन्सी के इस देश ने, आप बताइए, कोई कोई चर्चा है? पंजाब में नहीं है सर। पंजाब में लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि नैन्सी ग्रेवाल का नाम ले लें। अब लोग कहेंगे कि आप हर चीज में मोदी को दोष देते हैं। सर, इसका दोषी मैं किसको मानूं? उसके बाद तरुण, उससे पहले सलीम भाई। मतलब हम सिर्फ, अच्छा, मतलब प्रिएम्प्टिव क्या कर रहे हैं हम? आज आप पंजाब में आके किसी हिंदू से पूछ के देख लीजिए। मेरे एक जानकार हैं, उनके पास 1 करोड़ रुपए की, नीरज भाई, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए फोन आया था। उन्होंने पूरी कोशिश की, चीफ मिनिस्टर से मिले, सुनिए, चीफ मिनिस्टर से मिले, डीजीपी से मिले, एसएसपी वगैरह से तो चलिए मिले तो किए, लिटरली हैंड्सअप कर दिया डीजीपी ने और चीफ मिनिस्टर ने कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ले दे के सल्टा लीजिए। 1 करोड़ की मांगे गई थी, मैंने सुना है कि 25 लाख रुपए में किसी तरह सेटल हुआ है केस। सर, पंजाब में 25 लाख की फिरौती का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे बिहार में 5,000 की फिरौती, लालू के राज में 5,000 का रेट आ गया था। सब्जी बेचने वालों का बच्चा उठा ले जाते थे और 5,000 लेके छोड़ देते थे। अगर पंजाब में 25 लाख का रेट आ गया तो ये सब्जी बेचने वाले के 5,000 के बराबर रेट है। पंजाब इस दशा को प्राप्त हो गए, आज की तारीख में 100-200 रंगदारी की वसूली चल रही है पंजाब में। पर आई विल नेवर 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 ब्लेम मोदी फॉर दिस, क्योंकि मोदी जी तो भाई फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का इशू है, मोदी जी कैसा बोल लेंगे सर? ममता जी भी शामिल हैं उसमें, ममता जी भी उसकी शामिल, बेनिफिशियरी हैं। इसलिए जब, खैर छोड़िए, हर बात में अब मुझे हर बात में मोदी जी को दोष नहीं देना चाहिए। पर मैं इतना जानता हूं कि अनदर स्टेट
भाई ये तो सर शुक्र मनाइए कि यहाँ योगी जी है यूपी में, नहीं तो आज यूपी का क्या हाल होता सर। पलायन करते, मैं बिहार से भी ज्यादा बदतर स्थिति बता देता आपको यूपी की। भगवान ने, ये तो यूपी के साथ इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था कि योगी जी आ गए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सर नाउ इट्स टाइम, बहुत हो गया, योगी जी को दिल्ली लाइए, नहीं तो पूरा तो देश यूपी का क्या पंजाब होगा बनेगा। फिर? लास्ट टाइम मैंने कहा तो था कि योगी जी के 30-32 क्लोन बना लेते हैं। आजकल तो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एक बाबा जी जो आप कह रहे हैं उसमें एक चीज ऐड करता हूँ। एक लड़का है राजू वाल्मीकि, मोहाली में, जिसे पीटा है हाँ, होली मोहाली वाले। वाला केस हुआ है सर, वो हाँ जी, हिंदूवादी वाल्मीकि लड़का था, उसको इतना ब्रूटली मारा है, और किसी चंद्रशेखर आजाद या किसी की जुबान फूटी क्या? उसकी तो उत्तम वाले मामले में नहीं, उत्तम नगर वाले मामले में भी नहीं फूटी। वो तो हाँ, वो तो गुलाम है मुसलमानों का, तो सीधे सीधे मुसलमानों का गुलाम है, और उसको प्रश्रय प्राप्त है, केंद्र सरकार का। वो योगी जी को कार्रवाई नहीं करने देते, नहीं तो योगी जी उसको 2 मिनट में सीधा कर दे, 2 मिनट नहीं लगे। है क्या वो चीज? कोई उसके पास सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। पकड़ के एनएसए में बंद करो, देखो कौन, जितने भी ये हमने घूमते हैं नीरज भाई को इंटरप्ट कर लाठी दिया, डंडा सॉरी लिए, वो सर। आ नीरज भाई जाए। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, नीरज भाई। जी। इसमें एक जो बड़ी विडंबना दिखाई देती है वो पता है क्या है? जो आज डीजीपी हैं गौरव यादव, ये जिस समय एसएसपी होते थे, इनकी गाड़ी जा रही थी, इनका कॉन्वॉय जा रहा था, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर कुछ रास्ते में कुछ कहासुनी हो रही थी, तो गाड़ियाँ रुकी इनकी। तो इन्होंने अपने सिक्योरिटी वाले को भेजा था, देख के क्या हुआ। वो हुआ क्या था, किसी रिक्शा वाले को किसी कार वाले ने उतर के थप्पड़ उप्पड़ मारे थे, तो वहाँ लड़ाई हो रही थी। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वापस आया, वो बोला कुछ नहीं सर, भैया है उन्होंने मार रहे सी। तो गौरव यादव क्योंकि स्वयं यूपी से आते हैं, तो इन्होंने उसे टोका था कि भैया क्या होता है, तुम उन्हें प्रवासी मजदूर नहीं बोल सकते हो क्या? ये उसके अपने साथ हुआ। लेकिन आज जब वो डीजीपी है वहाँ पर, तो वही सेंटिमेंट आप देखो पूरे पंजाब में प्रेवेलेंट है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस आता हूँ, जो आपने सलीम वास्तिक की बात की, ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे कुछ अलग लोग हैं, सामने जो दिखता है वो कुछ और है। क्योंकि जिस दिन कपिल मिश्रा ने जाके वहाँ फोटो खिंचवाई थी, तो वहाँ भी ये आ रहा था, ये जो आईटी सेल वाले ट्रोल सेली हैं, ये तब भी यही बोल रहे थे कि देखो जी इंटरनेट वॉरियर्स तो चले गए, कपिल मिश्रा गए, बीजेपी गई। अब उसकी सच्चाई अगर हम यहाँ बोलने लगेंगे तो उनको छिपने की जगह नहीं मिलेगी कहीं पे। जिस समय, मैं सारी डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा, सलीम वास्तिक, एहसान और समीर ये कश्मीर में थे, वहाँ इन्हें पकड़ लिया था पुलिस ने, किसी ने सहयोग नहीं किया था। सारी रात पूरा दिन मुझे ट्राई करनी पड़ी थी कि वहाँ किसी से छुड़वाया जाए, तो वो एक मिल गए सज्जन जिनसे बात करके उन्हें निकलवाया था, नहीं तो ये वहीं उसी दिन कांड हो जाना था। किसी ने सहयोग नहीं किया था। और आज फोटो खिंचवाने के लिए, हाँ जी नीरज जी, सलीम भाई ने मुझे खुद बताया था, पर्सनली फोन पे बताया था कि उनको पुलिस थाने में मारा भी गया था, सीने पे बूट मारे थे। किस तरह से उन्होंने वीडियो दिखाई है, पूरी पीठ और उनके अंग लाल कर दिए थे मार मार के उन्होंने। हमने अपने यहाँ एक वीडियो भी किया था, तो उसमें उससे पहले उन्होंने बताया था। बिल्कुल। हाँ, बहुत बुरी हालत थी जी। तो अच्छा सर, एक चीज मैं छोटी सी, हाँ एक छोटा सा चीज मैं ऐड कर दूं। बाबा जी ने अभी पंजाब के बारे में, और नीरज जी आपने भी पंजाब के बारे में बताया सब कुछ, और बाबा जी बार बार डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि मैं मोदी जी से इसको नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, वो मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट में सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि एक बार भी पंजाब की सरकार, पंजाब का मतदाता अपने लिए कौन सी सरकार चुन रहा है, लगातार कौन सी सरकार चुन रहा है, और ये कर कौन रहे, क्या मजहबी ये कर रहे हैं? ये तो वो वाला दूसरा वाला खेमा कर रहा है ना। तो कम से कम ठीक है, मोदी जी को वहां भी कूद पड़ना चाहिए, और गृह मंत्री के साथ मिलकर पंजाब का होम मिनिस्ट्री भी चलानी चाहिए, डीजीपी ऑफिस में भी उनको काम करना चाहिए, अमित शाह को जाना चाहिए। लेकिन क्या हम कभी ये पुनर्विचार नहीं करेंगे कि हम चुन किसको रहे हैं? भाई यूपी अगर आज दम्भ भर रहा है, तो उत्तर प्रदेश ने 2017 में खुद के लिए एक ऐसी सरकार चुनी जिसने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया।
5 साल फिर उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ को देखा और 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और दोबारा सरकार लेके आए। तो साहब ये भी तो होता है कि आज उत्तर प्रदेश अगर योगी आदित्यनाथ जी पर इतरा रहा है, नीरज भाई कह रहे हैं कि क्लोन बना दो 2022, तो ये इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश ने लिया है। 30 कम से कम 30 कह रहा हूं मैं। हाँ तो सर ये इनिशिएटिव तो उत्तर प्रदेश ने लिया है ना, तो पंजाब के मतदाताओं से हम कोई अपेक्षा क्यों नहीं रखते? ठीक है, हमारी शिकायत हाँ, होनी चाहिए दिल्ली से। उसका जवाब सुन लीजिए। पंजाब का मतदाता देखता है कि जब मेरे ऊपर प्रताड़ना हो रही थी तो मेरे बचाने कौन आया, या मेरे पक्ष में कौन बोलने आया, या कम से कम किसी ने बयान दिया। बीजेपी को पंजाब का हिंदू क्यों वोट दे दे? बीजेपी के मुंह से एक जबान नहीं फूटती। आज तक बीजेपी के किसी पंजाब के नेता ने किसी खालिस्तानी की आलोचना की हो? मुझे बताइए। भिंडरावाले तक की नहीं की आज तक। सर सबसे पहले सरेंडर करने वाले लोग हैं। तो अरे मैं कब बाबा जी मैं इन पे भरोसा ही नहीं करता। वो कहता है इनसे लाख दर्जे कांग्रेस बेहतर है। बाबा जी मैं कब कह रहा हूं भारतीय जनता, हम चारों लोग बैठे हुए हैं, मिसकाल वाले भी मेंबर नहीं है, हमसे क्या मतलब? एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। कांग्रेस को बेहतर मानता है बीजेपी से। अरे तो कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। सर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए ये जिम्मा हमारा थोड़ी न है। हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दलित आबादी रखने वाला स्टेट अगर भारत में है कोई पंजाब। बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीति का श्रीराम वहीं पंजाब से शुरू किए, जिनको भगा दिया गया। बसपा की सरकार बना ले, कांग्रेस की बना ले, जिसे अच्छा लगता हो बना ले। सुनिए, खालिस्तानियों से और गुंडों से लड़ती हुई कांग्रेस पंजाब में नजर आती है, बीजेपी नजर नहीं आती। तो छोड़िए बीजेपी को, कांग्रेस की सरकार वापस ले आए। सर बीजेपी को रोक किसने रखा है? गैग ऑर्डर किसने? कौन मुंह में कपड़ा ठूंसता है? ये काम आईटी सेलियों को करने दीजिए। हम लोग कौन से बीजेपी के मेंबर हैं सर? गिरिराज सिंह के मुंह में कौन कपड़ा ठूस के रखता था बिहार में? मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ शांत गदाधारी भीम शांत। हाँ देखिए, बयान तक देने की किसी की औकात नहीं है। देखिए बोलने नहीं देते। अरे सुन लीजिए साहब, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जी। एसजीपीसी एक्ट है जो कि सेंट्रल एक्ट है। उस एसजीपीसी एक्ट में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो ये एसजीपीसी वाले गए मनमोहन सिंह के पास, उन्होंने कहा कि साहब इसमें अमेंडमेंट करो, इसमें से सहजधारियों को बाहर निकाल दो। कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह ने ये कभी नहीं किया। और हमारे यहाँ की जो सरकार आई तो इन्होंने फटाफट उसको कर दिया, जबकि एक आरएसएस का ही एक आनुषंगिक संगठन हुआ करता था। सिख संगठन क्या था उसका नाम? राष्ट्रीय सिख संगत। तो उन्होंने जब उसका विरोध किया तो साहब आज की स्थिति बताऊं आपको कि राष्ट्रीय सिख संगत को ही समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सिख संगत जो थे वो सनातनी सिखों को रिप्रेजेंट करते थे। वो जो अंग्रेजी सिक्खी थी वो अंग्रेजी सिक्खी के विरोध में रहते थे। नीरज जी अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा जी भी जानते होंगे कि अंग्रेजी सिक्खी और सनातनी सिक्खी क्या है। क्योंकि तो एसजीपीसी जो है वो अंग्रेजी सिक्खी का प्रवर्तक है। अंग्रेजों ने बनाई एसजीपीसी, अंग्रेजों ने मूर्तियां हटवाई हरमंदिर साहब से, और हमारे यहाँ पहले तो कांग्रेस ने इसको एसजीपीसी को जिंदा रखा, बाद में फिर उसको कंट्रोल में किया। अगर भिंडरावाले का आतंक आया, पैदा भी इन्होंने ही किया, लेकिन फिर उसको कन्फ्रंट भी किया। और ये कहना पड़ेगा कि साहब की केपीएस गिल को अगर किसी ने लगाया, कांग्रेस नहीं लगाया। उनको फ्री हैंड दिया तो कांग्रेस नहीं दिया। तो ये कांग्रेस को ये मानते हैं, जो सनातनी सिक्खी हैं, जो नॉन जट हैं, ये मानते हैं कि भाई कांग्रेस तो फिर भी लड़ लेगी, बीजेपी नहीं लड़ती। बीजेपी ने तो उल्टा काम कर दिया, और वो इसलिए किया कि इनको जो है नैरेटिव की समझ ही नहीं है।
इनको यह ज्ञान ही नहीं है कि अंग्रेजों ने नैरेटिव में क्या-क्या बदलाव किए, कैसे-कैसे बदले, कैसे-कैसे समाज को तोड़ा। इसीलिए ये अंबेडकर, पेरियार, फूले, अंग्रेजी सिक्खी, किसी के बारे में कुछ नहीं जानते और उल्टे-पुल्टे बयान आप इनसे तब चाहो तब ले लो। मोहन भागवत जी ने पहले तो सेम डीएनए चालू रखा और अभी 4 दिन पहले बयान दे दिया कि सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है। इसका क्या करोगे आप?